वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मंत्रालय कौन कौन सा सरोज सिंह जी? सवाल यह है क्योंकि मंत्रालय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बहुत खींचतान होगा। मुझे यह पता है बीजेपी गृह मंत्रालय देना नहीं चाहेगी, रक्षा मंत्रालय देना नहीं चाहेगी, वित्त मंत्रालय देना नहीं चाहेगी, यह तो तय है। लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, सिविल एविएशन, वाणिज्य, ये सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू का भी इंटरेस्ट होगा। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो वो रेल मंत्रालय चाहेंगे। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है मुझे लगता है वो कृषि मंत्रालय चाहते हैं। जो मेरे पास जानकारी, कृषि और रेल नीतीश कुमार की चाहत जरूर होगी। वैसे एक और मंत्री पद चाहेंगे, कम से कम 3। जहां तक मेरी जानकारी है 4 मंत्री पद की बात है, 2 कैबिनेट और 2 स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन अगर 3 भी मिलता है तो 2 कैबिनेट और 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं में कौन सा मंत्रालय होगा। सरोज जी आप बताएं। पंकज जी देखिए, 2-3 बात है। एक तो जो मैंने बात कही थी कि बिना नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार बन सकती है, तो उसका आशय यही था कि आज जो आपने बात कही कि कलेक्टिव प्रेशर तो बना सकते हैं लेकिन इंडिविजुअली नहीं कर सकते। अगर दो अलग अलग जाएंगे कोई मतलब नहीं है, दोनों मिलके भी अगर इंडिया ब्लॉक में जाएंगे तो इंडिया ब्लॉक का कुछ होना नहीं है, सरकार तो इधर ही बननी है। तो ये चीजें सब लोग समझ रहे हैं। अब आइए दूसरी बात पर आते हैं। स्पेशल स्टेटस वाले में संजय सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जब 370 हट सकता है तो स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता। और एक बहुत ही मार्केबल बात पंकज जी आपने कहा कि जो 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार की, अगर उसको एक झटके में खत्म करना है तो स्पेशल स्टेटस से बड़ा अस्त्र नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं होगा। वो आराम से वो दाग वो धो सकते हैं। अब आते हैं मंत्रालय पर। देखिए, हमारे पास जो सूचना है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने अपनी सूचना शेयर की कि जो 3 मंत्रालय की जो मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं, कहा यह गया है कि 2 ही विभाग उनको 2 ही मंत्रालय मिलेगा। जो 4 नाम वो लेके गए हैं जिसमें सब लोग जानते हैं, आपके पास भी सूचना होगी, ललन सिंह है, संजय झा है, रामनाथ ठाकुर हैं और सुनील कुशवाहा हैं जो वाल्मीकि नगर से जीते हैं, चूंकि संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए। ये 4 चेहरे हैं नीतीश कुमार के पास जिनमें से 2 मंत्री बनना है। पिछली बार वो आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा को तीनों को मंत्री बनाना चाहते थे। हाँ, बने एक, लेकिन इस बार दो मंत्रालय तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब बात जब रेल की आती है, दूसरे विभाग की आती है, हम आपको बताएं कि जो हम जानते हैं, जो हमारी जानकारी है, अश्विनी वैष्णव को 10 साल का प्रोजेक्ट प्लान रेलवे का दिया हुआ है। हमको नहीं लगता कि अगले 5 साल तक रेल मंत्रालय में नरेंद्र मोदी उसको फेरबदल करेंगे या उनको डिस्टर्ब करेंगे। उनके पास पूरा खाका है कि देश भर में कैसे वंदे भारत शुरू होना है, कैसे कौन सी ट्रेन शुरू होनी है, कहाँ पटरी बिछना है, वो सारा प्रेजेंटेशन वो पास कर चुके हैं। तो हमको नहीं लगता कि रेल मंत्रालय को लेकर कुछ काम करेंगे, नरेंद्र मोदी फेरबदल करेंगे, अपने सहयोगी को देंगे। और जिसके पास 241 एमपी है वो स्पीकर का पद किसी छोटे दल को देगा, ऐसा व्यवहारिक लगता नहीं है, खासकर जो मिजाज है बीजेपी का आजकल। तीसरी बात है कि पहली बार जो आंकड़े हैं लोकसभा के आए हैं, नरेंद्र मोदी पहली बार अल्पमत में हैं, अल्पमत की सरकार चलाएंगे वो। ना गुजरात में एज ए सीएम उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई, 10 साल से यहाँ बहुमत की सरकार चला रहे हैं। ये पहला मौका है जब बीजेपी अल्पमत में है और बीजेपी अल्पमत में है और नरेंद्र मोदी को एक गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी। ये पहला अनुभव उनके लिए भी है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के मन मिजाज को जानते हैं कि चीजों में बहुत कंप्रोमाइज वो नहीं करेंगे, कोई लोक लुभावन चीजें कर देंगे, कोई मनमाफिक मंत्रालय किसी को दे देंगे, एक लिमिट तक तो वो जाएंगे लेकिन लिमिट को वो क्रॉस नहीं करेंगे। जैसा कि यूपीए सरकार में होता था कि कोई भी मंत्रालय ले लीजिए, कुछ भी कर दीजिए, सरकार चलाने का, प्रशासन चलाने का जो एक फ्रेमवर्क नरेंद्र मोदी के दिमाग में होगा वो उसी के अनुसार वो सरकार चलाएंगे।
थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो सकता है, 5% 10%, लेकिन 50% रिलैक्सेशन करके वो सरकार चलाएंगे, वो नरेंद्र मोदी के मन मिजाज में कभी नहीं हो सकता, ना वैसा करेंगे। इसीलिए जो हम बार बार कहते हैं कि बिना नीतीश कुमार के, अब बिना चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार नरेंद्र मोदी अगर बनाने की स्थिति में है, 272 का फिगर उनके पास है, तो वो बना ही लेंगे सरकार, उसमें दो मत नहीं है। चूंकि इधर तो सरकार बनने की संभावना कम है, और जो अमित शाह को जानते हैं और जो सहयोगी दल है वो भी जानते हैं कि सरकार बनने के 6 महीना साल भर के बाद बीजेपी अपना बहुमत कर ही लेगी, चाहे जैसे भी करना होगा उसको। वो अपना 272 का आंकड़ा, 200 जो भी अभी फिगर है 241 से 272 करने में उसको बहुत परेशानी नहीं होगी। बहुत जल्द खबरें आएगी कि उद्धव ठाकरे एनडीए के पार्ट हो गए, उनको मुख्यमंत्री का पेशकश कर दिया गया महाराष्ट्र को। ये सारी चीजें 15-20 दिन में हो जाएगी। उद्धव ठाकरे भी इधर ही नजर आएंगे, तो फिगर तो बहुमत का ये लोग ले ही लेंगे। लेकिन ये जो संक्रमण काल है अल्पमत वाला, नरेंद्र मोदी को उसी को मैनेज करना है। नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे, आपने ठीक कहा कि 2 नहीं 3 मंत्रालय मिल जाएगा, उससे बहुत कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। अंतर पड़ेगा जब बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस या बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज बिहार को मिलेगा, जो नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करेगा। चंद्रबाबू नायडू तो मुख्यमंत्री बन गए, वहां विधानसभा का चुनाव हो चुका, लेकिन 25 में बिहार का चुनाव होना है। और बिहार के चुनाव में जब नीतीश कुमार नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, तो जरूर इस दाग को वो धोना चाहेंगे। स्पेशल पैकेज आ गया, जातीय जनगणना वाला डिस्कशन में आया है, ये भी इशू है, इसको भी नीतीश कुमार रख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। नीतीश कुमार ठोक बजा के मंत्री 2 हो 3 हो, बहुत अंतर नहीं पड़ता है। मंत्रालय अच्छा हो खराब हो चल जाएगा, लेकिन आगे का जो चुनाव होना है बिहार में, इसके मद्देनजर वो बार्गेनिंग करेंगे, कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी को समझाया जाए और वो सारी चीजें बिहार के लिए वो ले, जिस पर वो चुनावी दंगल में 25 में जा सके। पंकज भाई, आप सहमत हैं मनीष जी जो कह रहे हैं सरोज सिंह जी, आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। केवल एक मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मुझे जो लगता है कि इस चुनाव के पूर्व जो बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही थी कि चुनाव उपरांत नीतीश कुमार हाशिए पे चले जाएंगे और उनका जो है पॉलिटिकल करियर का एक एब्रप्ट एंड होगा और उनका पार्टी का जो है उसमें टूट होगी और दोनों तरफ से प्रयास होंगे, तो मुझे लगता है कि इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी की एक पूर्व शर्त होगी निश्चित तौर पर, जिस ओर उनका मेरे को झुकाव दिखता है कि जो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली और नया चुनाव जो है उनके चेहरे पर लड़ा जाए और अगला 5 साल एक बेटर मैंडेट के साथ, उनकी पार्टी के लिए बेटर मैंडेट के साथ एक बिहार में गवर्नमेंट रन करने का उनको मौका दिया जाए। जैसा कि सरोज जी कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ये उनकी एक बड़ी शर्त होगी कि आप जिस शर्त पे वो महागठबंधन से छोड़ करके इधर आए थे और जिस तरह का वो बातें कर रहे थे, अभी वो पुनः एक बार शर्त रखेंगे कि आप जो है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का प्री मैच्योर, क्योंकि उन्होंने इस इलेक्शन में एक लिटमस टेस्ट कर लिया कि जहां तक बिहार में वोटरों के मन में अभी भी नीतीश कुमार के लिए वही जगह है जो आज से 5 साल पहले था। यह बड़ी बात कह रहे हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।